प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। अब मैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, इन तीनों पर मिक्स क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में, वो मैं ले रहा हूँ। और इसके अंदर जो मैक्सिमम मैंने RPSC से जुड़े क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं या उस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने जो इस पर स्टार्ट लिख किया है, पहला क्वेश्चन आपके पास में है। देखिए क्वेश्चन है, किसी AP के 17 पदों का योगफल 289 और 15 पदों का योगफल 225 है, तो n पदों का योगफल क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ खास बात है। आप अगर चाहें तो इसके अंदर हम जैसे जनरली हम क्या करते हैं कि 17 पदों का योगफल का मतलब ये हुआ कि हम इसके अंदर इस तरीके से n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू S17 जो आपके 289 है। तो आप इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ करते हैं, जिसमें n का मान आपके 17 हो जाएगा। तो 17/2 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 और फिर ये बनेगा आपके 2a, या भले काट दो 2 से इसको, या 16d इक्वल टू 17 से ये कट जाएगा 17 बार इंटू 2। तो इस तरीके से आपके ये a प्लस 8d बराबर इसके अंदर जो आएगा 17। ऐसे ही आप दूसरा इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसको जो दूसरा आपका इक्वेशन आएगा वो a और d में, ऐसे ही वो यहाँ पर आ जाएगा आपके 15। फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो a और d के मान आएंगे, फिर आप n पदों का योगफल निकालेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब कभी ध्यान से अगर इसको ऑब्जर्व करें, आपको ये मेथड यूज़ नहीं करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। यहाँ 17 पदों का योगफल 289 है और 15 पदों का योगफल 225 है। भले ही आप करके देख लें, रिजल्ट मैं बाद बता दूंगा आपको। ऐसे ही यहाँ पर जो बनेगा a प्लस ये हो गया, तो आप दूसरी बार में यह जो बनेगा, यहाँ 17 है तो 15 में से 1 कम हो जाएगा, यानी कि a प्लस 14 यानी कि 7d। अब इसको अगर सोल्व करें आप तो देखो मेरे हिसाब से सही आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको, तो ये d इक्वल टू इसके अंदर कितना आ रहा आपके 2d आ गया। अब आप इसमें यहाँ पुट कर दे 2 तो 16, तो a आपके आ जाएगा 1। और उस केस में आपके n पदों का योगफल पूछा तो n/2 इंटू 2a यानी कि ओनली 2 और n-1 इंटू d यानी कि 2। तो ये बन जाएगा n/2, 2 प्लस 2n माइनस 2, ये कैंसिल, तो ये आपके आंसर क्या आया n², जो आपके इसके अंदर करेक्ट है। अब आप ध्यान रखना वो क्या करेगा, मतलब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अगर जो संख्या यहाँ दे रखी है उसका वर्ग अगर यहाँ है और यहाँ वाली संख्या का वर्ग अगर यहाँ है, तो आपको वो किसी भी पद के लिए कहे, यहाँ पर 10 पदों का, 20 पदों का, 10 पदों को कहेगा तो 10 का स्क्वायर, 20 पदों को कहेगा तो 20 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, आप और ये 10वीं क्लास की बुक का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, तो ये आपको याद रख करके करना है ताकि पूरा ये सोल्व करने नहीं बैठना पड़े। एक पैटर्न है बस, 17 का वर्ग ये है और 15 का वर्ग दे रखा है, ये हमारे समझने के लिए। तो अब यहाँ पर n की जगह वो कुछ भी दे तो यहाँ पर उसका वर्ग ही होगा जो उसका योगफल के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, यदि a1, a2, a3, a20 AP में है और a1 प्लस a20 बराबर आपके 45 दे रखा है, तो a1 प्लस a2 प्लस a20 यानी सभी पदों का योगफल पूछा है। कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप यहाँ पर n इक्वल टू देख ले 20 है, और फिर यहाँ पर इसने a1 प्लस a20 दे रखा 45। ये समझने के लिए एक तरह से a1 होता है प्रथम पद और a20 इस श्रेणी के लिए आपके है अंतिम पद। तो एक तरह से a1 प्लस a2 आपके क्या हो गया,
ये a प्लस एल हो गया, ठीक है। और ये आपके कितना है, 45 दे रखा है। तो अब आपको फॉर्म पता है, इसने जो पूछा है कि 20 पदों का योगफल, तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल। तो ये एस 20 हो जाएगा, एन का मतलब आपके पास में 20 है और ए प्लस एल है 45। तो ये हो जाएगा आपके पास में इसका आंसर 450। सीधा सा आंसर। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है तो समझना है इसको और कुछ नहीं करना है। तो बिल्कुल सिंपल आपको इसका आंसर आ जाएगा 450, जो इसमें ऑप्शन में दे रखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो राशियों ए और बी के बीच हरात्मक माध्य हार्मोनिक प्रोग्रेशन एच पी या एच ए मतलब एच एम हार्मोनिक मीन अगर ये हैं, तो ये कह रहा है कि एन का मान क्या होना चाहिए, जो ऑप्शन में आपके पास दे रखे हैं। मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी लिया था। तो समझने के लिए ए और बी के बीच में जो हरात्मक माध्य है वो आपके क्या होना चाहिए, वो आपको मालूम है कि एच एम हरात्मक माध्य जो है वो ये बनेगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये हरात्मक माध्य का सूत्र होता है, अपन जानते हैं। तो अब हमें देखना कि इसमें n की वैल्यू क्या रखें कि ये आ जाए। तो आप यहाँ पर एक मैंने कहा हीट एंड ट्रायल यूज़ करना है। ये इसके अंदर हीट एंड ट्रायल मेथड से अपन चलेंगे। हम अगर 1 रखते हैं इसके अंदर, अगर हम इसमें n इक्वल टू 1 लें, तो ये आ जाएगा आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। तो इससे तो कुछ कंक्लूजन अपने को नज़र नहीं आया। अगर हम n की जगह -1 लें, देखिए तो क्या बैठता है, n इक्वल टू -1 लिया जाए तो ये आपके बन जाएगा ऊपर a पावर 0 प्लस b पावर 0 अपॉन a प्लस बी। ये इसके अंदर बन रहा है। तो ये हमारे इसके अंदर क्या आ जाएगा, आप देखें a की जगह n की जगह -1 लिया तो 0 हो गया, और यहाँ आपने -1 लिया तो ये आपके -1 तो यहाँ आपके इन दोनों को मिलाकर तो हो गया आपके 2। और नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो ये बनेगा a प्लस बी अपॉन ए बी। तो देखिए हम अपने रिजल्ट पर पहुँच चुके हैं। तो ऐसा करने से हमारे ये 2ab अपॉन ए प्लस बी आ रहा है, जो कि आपके हार्मोनिक मीन है। मतलब n की वैल्यू आपके -1 होनी चाहिए। इससे हमारे ये जो टर्म है वो हरात्मक माध्य हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं इन एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत सेलेक्ट कर लिया है, तो आपको थोड़ा समझना है। और अगर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन और अगर समझ में आ रहा है तो मेरे CMPC यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, ताकि उनको इन चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। अब यहाँ पर B ये कह रहा है कि B और C के मध्य समांतर माध्य A हैं। मतलब इन दोनों से अपन क्या कंक्लूजन निकालें कि इनके बीच समांतर माध्य A हैं। तो हमारे ये जो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस सी। इसको आप यहाँ छोड़ दें। फिर इसने कहा कि b और c के बीच में, b और c के बीच में दो गुणोत्तर माध्य G1 और G2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे क्या निकलेगा कंक्लूजन, इससे निकलेगा G1 अपॉन b इक्वल टू G2 अपॉन G1 इक्वल टू C अपॉन G2, जिनका क्योंकि सारानुपात बराबर होगा सबका। तो इससे आप इन दोनों को लें, फर्स्ट और सेकेंड को, तो इससे बनेगा G1 स्क्वायर इक्वल टू BG2 और इससे बनेगा G2 स्क्वायर इक्वल टू CG1। अब यहाँ इसने पूछा है कि G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब की वैल्यू चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, इसको G1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो G1 क्यूब ये हो जाएगा BG1 G2 और इसको G2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो CG1 G2 ये आपके पास आ गया। अब मैं इसको और इसको दोनों को प्लस कर लूँ, ठीक है, दोनों को ऐड कर लूँ, इसको और इसको,
तो ये बनेगा G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब इक्वल टू B G1 G2 प्लस C G1 G2। तो ये आपके हो जाएगा B प्लस C G1 G2। समझने के लिए B प्लस C तो हो गया आपके कितना 2A, और G1 G2 अगर आप फर्स्ट और लास्ट को लें तो G1 इंटू G2 इक्वल टू क्या हो गया BC। तो ये आपके आ गया BC। तो फाइनल आंसर जो आपके आएगा वो क्या आ जाएगा 2ABC। तो करेक्ट आंसर आपके बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे G1 प्लस G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब इक्वल टू 3ABC, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है ना इससे मिलता जुलता। तो आप कहीं इसको ये मान करके नहीं इसको आप यूज़ नहीं कर लें, आप ध्यान रखें कैलकुलेशन पूरी कर लें जरूरी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए हैं तो मैं वो रिजल्ट ले रहा हूँ। देखिए तीन राशियाँ ABC, तीन राशियाँ हैं ABC, ये अगर AP में होगी, GP में होगी या फिर HP में होगी तो इसके लिए कुछ खास कंडीशन है। जब AP में होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि B, ये जो दे रखा ना इसको आप सेट कर लें A माइनस B अपॉन B माइनस C। देखो तीनों में सेम कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। इसके अंदर भी A माइनस B अपॉन B माइनस C और इसके अंदर भी A माइनस B अपॉन B माइनस C। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इधर वाली टर्म जो है वो सेम होगी। यहाँ आपके ये A अपॉन A होगा, यहाँ A अपॉन B होगा और यहाँ A अपॉन C होगा। ये इसके अंदर फ़र्क है। ये एक इम्पोर्टेंट कंक्लूज़न है, रिजल्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। भले आप इसको अगर आप सोल्व करें तो आप देख लो कि ये इससे क्या बन जाएगा, A माइनस बी इक्वल टू B माइनस C। तो ये आपके 2B इक्वल टू बन जाएगा A प्लस C, ठीक है, तभी ये AP में होगी। और ऐसे ही इसको अगर आप आगे बढ़ाएं तो ये आपके इसको B से इधर मल्टीप्लाई कर लें तो देखो AB माइनस B स्क्वायर AB माइनस AC, ये आपके इस अंदर आ रहा है। तो अगर आप इसको सोल्व करें तो ये आपके कैंसल और ये क्या आ गया B स्क्वायर इक्वल टू AC, और ये बता रहा कि ये GP में है। ऐसे ही HP की बात करें तो HP के अंदर भी ये C आप अंदर इधर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा आपके आगे AC माइनस BC इक्वल टू AB और माइनस AC। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो सीधा सा बन रहा, आप देख लो B इक्वल टू जो HP का रिजल्ट है वो आपके 2AC, क्योंकि AC ने AC 2AC है और ये इनमें से B कॉमन आ जाएगा आपके साथ में लेकर के, तो 2AC अपॉन A प्लस C बन जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है तीनों के लिए, तीन राशियों के लिए, इसलिए आपको इसको याद रखना है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन सोल्व करने अलग बात है लेकिन वो अंदर ही अंदर फंसा देगा, तो उस कंडीशन में आपको ये रिजल्ट थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। इन तीनों में सिस्टम जो है वो याद रखना। फिर आप देखना यदि दो रिजल्ट और है इम्पोर्टेंट में कि दो धनात्मक राशियां आपके पास में अगर A और B है, ये कह रहा कि इनके बीच समांतर माध्य को इसने क्या लिखा A, मतलब हम ये कह सकते हैं कि A प्लस B बराबर 2 है और गुणोत्तर माध्य कह रहा है G, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू G स्क्वायर। यहाँ कह रहा है कि AB मूलों वाला द्विघात समीकरण क्या बनेगा। आपको मालूम है कि जिस समीकरण के द्विघात समीकरण मूल अगर अल्फा बीटा हो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर एक तरह से अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है। तो आपके जो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा मैंने यहाँ लिखा है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा बराबर 0, मतलब ये आपके क्या बन जाएगा इसकी जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो आपके क्या आ गया 2A
एक्स और अल्फ़ा बीटा हो गया जी स्क्वायर बराबर 0। तो ये जो है आपके इक्वेशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए, मूलों के योगफल और गुणनफल से संबंधित। ठीक है, ये रिजल्ट डायरेक्ट पूछा जाता है। फिर आपके इसके अंदर ये रहा कि ये दोनों राशियां ए और बी जो है वो आपके अगर फाइंड करनी है तो वो आपके ए प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होगा। और ये बनना किससे, इसी से बनना, एक्स इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट करो तो आपके ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट सीक्वेंस में मैं जो कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन लिए मैंने, जो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी से मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछे। मैं बता दूँ आपको कि ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी 2011 में पूछा है और इसके पहले भी शायद 8 वाली जो हुई थी ना पहले, वो उसके अंदर भी पूछा है इसके अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं तो हमें इनके कुछ रिजल्ट से याद रखने भी चाहिए और हो सके थोड़ा सा सोल्व करना भी आना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि m पदों का योगफल n है, मतलब ये हुआ कि एस m इक्वल टू m पदों का है तो m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू दे रखा आपके n। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये 2a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 2n अपॉन m। ऐसे ही आपके n पदों का योगफल जो सेम आ रहा है तो वो बन जाएगा n/2। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं पूरा करा रहा हूँ, 2a प्लस n-1 इंटू डी और ये है आपके m। मतलब ये क्या बन गया, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 2m अपॉन ये टर्म जो है वो नीचे चली जाएगी। अब अगर आप इसको अगर सोल्व करते हैं तो ऐसा करने से भले ही देखो आप अभी इसको ऐसे पढ़े रहने दो, आप इसको बाद में यूज़ करना। अब आपके m प्लस n पदों का योगफल इसने पूछा है तो आप एक काम करें, एस m प्लस n, तो वो हो जाएगा m प्लस n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है वो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आप एक काम करो, यहाँ से आप 2a की वैल्यू फाइंड कर लें, 2a की वैल्यू फाइंड कर लें तो और वो यहाँ रख दें, या भले ही इससे d की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ, इस पूरे का सिस्टम जो है वो m प्लस n अपॉन 2 और यहाँ -2 बचेगा। कोई भारी काम नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। तो फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो माइनस का m प्लस n आएगा और ये आपके आंसर इसके अंदर बी ऑप्शन में दे रखा है जो करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट वैसा ही क्वेश्चन है, एपी का पीवा पद 1/q है। ठीक है, हम फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो कौन सा करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो पीवा पद 1/q है, मतलब ये हुआ कि a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल टू 1/q और दूसरे में q पद अगर उल्टा दे रखा है तो q-1 इंटू डी तो 1/p। अब आपको बता दूं कि इन दोनों से यहाँ अगर समझें तो हमें करना कुछ नहीं, ए और डी निकालना है। तो आपको a और d की जो वैल्यू आएगी दोनों की वैल्यू 1/pq आएगी। जहाँ तक मेरे को ध्यान है ये क्वेश्चन कर रखा है, नहीं तो अपन निकाल भी सकते हैं, यही आंसर है इसके, मतलब a और d की वैल्यू। अब इसने पूछा था कि pq पदों का योगफल, तो एस पी क्यू इक्वल टू pq/2 इंटू 2a यानी कि 1/pq प्लस pq-1 इंटू डी यानी कि 1/pq। मैंने a और d की वैल्यू पुट कर दी तो ये हो जाएगा pq/2 और यहाँ बन रहा है आपके अंदर, अगर आप ध्यान से देखें तो अंदर आपके क्या बन रहा है, ये
1/, मतलब पी क्यू, तो कॉमन ले लो भले आप चाहो तो नीचे से लेकर के ये पी क्यू, और अंदर जो बचेगा वो 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, मतलब आपके बाहर तो बचा 1/2 और ये बन गया आपके पी क्यू प्लस 1, जो आपके इसके अंदर सी वाला ऑप्शन है। आपको कुछ भी नहीं करना, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप आराम से 1 मिनट या 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारा काम कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेस अगर आपको पता है तो दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए उसी सीरीज का, ये 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। ये कह रहा है एपी के पी पदों का योगफल और क्यू पदों का योगफल समान है, तो पी प्लस क्यू पदों का योगफल क्या होगा। यहाँ आपको क्या करना है, और ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है, तो आप एक काम करें, इसको लिख दें एस पी इक्वल टू एस क्यू, मतलब ये हो जाएगा p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ये इसने दे रखा है और इसने पूछा है कि p प्लस q पदों का योगफल क्या होगा। तो आप इसमें कुछ टर्म्स तो उड़ा दें आप, ठीक है, और ये जो है इसको आप ऐसे सेट कर लें कि ये हो जाएगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q/p। आप थोड़ी सी सुविधा के लिए इसमें काम करें कि आपको पता होगा योगांतर अनुपात लगाना आपको आता होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजी में कर लेंगे। मैं बता देता हूँ आपको कि जो टर्म ऊपर है, देखिए 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, वही टर्म आप नीचे भी लिखें p माइनस 1 इंटू डी और प्लस और माइनस। अब ऊपर टर्म क्या थी, q थी, तो ये q वाला टर्म था, सेम वैसे ही इधर भी आपको क्या करना है, ये जो है q ऊपर था तो q/q कर दें, फिर प्लस माइनस, ठीक है, और इधर आप वापस नीचे वाली टर्म लिखें 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी और 2a ये माइनस और q माइनस 1 इंटू डी, और इधर आपके यहाँ p आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 2a से 2a तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ आपके इसके अंदर जो बचेगा, यहाँ समझने के लिए 2a और 2a तो हो गया आपके 4a प्लस p प्लस q माइनस 2 इंटू डी अपॉन नीचे अगर ध्यान से देखें आप तो क्या बच रहा है, p माइनस 1 और माइनस q, मतलब p माइनस q और ये प्लस 1 और माइनस 1 0 और अपॉन में d हो जाएगा, और ये हो जाएगा q प्लस p अपॉन q माइनस p। इसको अगर आप अलग करें, इसके अंदर ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप इसको अलग कर लें तो ये हो जाएगा 4a अपॉन p माइनस q इंटू डी, प्लस ये इसके नीचे लेंगे अगर आप तो d से d तो आपके ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपके p प्लस q माइनस 2 अपॉन p माइनस q इक्वल टू q प्लस p अपॉन q माइनस p। इससे आपके ये a/d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप अगर चाहें तो ये q माइनस p इसको यहीं से उड़ा दें, p माइनस q, मतलब बच क्या रहा 4a अपॉन माइनस का d, ठीक है ना। यहाँ भले न भले प्लस का रहने दें क्योंकि ये q माइनस p है तो इसको प्लस रहने दें, और यहाँ प्लस p प्लस q माइनस 2 इक्वल टू ये माइनस का बचेगा माइनस का p माइनस का q, ठीक है। तो ये अगर आप उधर ले जाएं तो ये आपके 4a अपॉन डी इक्वल टू क्या बन गया, माइनस इंटू 2p प्लस 2q, और ये जो माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, भले अलग रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस टर्म को हम यूज़ करेंगे कैसे, आप देखना, इसने जो कहा था कि p प्लस क्यू, तो ये p प्लस क्यू क्या बनेगा, p प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी।
अब आपको क्या करना है कि यहाँ से 4a, भले आप इसमें से 4a को d इधर भेज दें तो 4a की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें और भले d की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें। बेटर ये रहेगा 4a की वैल्यू पुट कर दें और 4a को भी हटा करके आप इसको एक काम करें, 2a इक्वल टू माइनस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू यहाँ क्या बचा हुआ देख लो, ये माइनस p ले लिया तो ये अंदर यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ d हो जाएगा। ये 2a की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें तो ये सब कट कुटा करके यहाँ p प्लस क्यू, ये आपके जो है p प्लस क्यू बनेगा और आप d की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो इससे आपके अंदर जो बचेगा वो 0 बचेगा, तो पूरे का आंसर हो जाएगा 0। तो ये पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको इस तरीके से इसको समझना है। थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन ऐसे रिजल्ट वैसे करने नहीं बैठने चाहिए। कुछ जो मैंने बताए इनके रिजल्ट अपने को याद रख लेने में ही फ़ायदा है। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पैटर्न का है और वो कह रहा है कि ABC AP में है, मतलब सीधी सी बात 2B इक्वल टू A प्लस C। फिर कह रहा है कि BCD GP में है, तो ये BCD अगर GP में है तो C स्क्वायर इक्वल टू BD और CDE HP में है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि D इक्वल टू 2CE अपॉन C प्लस E। हम एक काम करें, इसने पूछा कि ACE होंगे, वैसे एक सीक्वेंस इधर मिल रही है लेकिन इससे भी आराम से हो रहा है। मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो B की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूं A प्लस C अपॉन 2 और D की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर लूँ ये वाली, तो ये बन जाएगा आपके 2CE अपॉन C प्लस E। ये इससे कैंसिल, ठीक है, और C प्लस E जो है ये इसके अंदर आपके ये A प्लस C आ रहा है, तो इस C से एक C भी कैंसिल, मतलब अब आपके बच्चा C इंटू C प्लस E और A प्लस C इंटू E, मतलब C स्क्वायर प्लस CE और AE प्लस CE, इनको उड़ाओ, ठीक है, तो C स्क्वायर इक्वल टू AE, C स्क्वायर इक्वल टू AE, C स्क्वायर इक्वल टू AE, मतलब आपके इससे क्या निकला कंक्लूजन, ACE आर इन GP। ये इस तरीके से आपको कंक्लूजन निकालना कोई बड़ा सा काम नहीं है, सिंपल सी बात थी बिल्कुल, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है A और B के बीच दो हरात्मक माध्य H1 और H2 है, तो आपको H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हमारे पास में अगर इसको हमें सोल्व करना है कि ये A और B है और इसके बीच में हरात्मक माध्य H1 H2 है, तो उस केस में क्या बनेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका H1 H2 अपॉन H1 H2। आपको मालूम है कि A और B के बीच में अगर H1 H2 है तो A H1 H2 और B ये HP में है, मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन A 1 अपॉन H1 1 अपॉन H2 1 अपॉन B ये किस में होंगे, AP में होंगे। तो इस केस में आपको मालूम है कि ये मैं इसको लिख देता हूँ 1 अपॉन H1 माइनस 1 अपॉन A इक्वल टू 1 अपॉन H2 माइनस 1 अपॉन H इक्वल टू 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन H2। ये सभी हमारे किसके सार्वंतर D के बराबर है। तो इससे हमारे पास 3 पद आ गए, तो तीनों से हम कोई कुछ भी अच्छा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हम इसमें एक काम करें, यहाँ आप देखें मैं फर्स्ट और लास्ट को साथ में ले लेता हूँ। कैसे, 1 अपॉन H1 और इसको तो 1 अपॉन H2 इसमें प्लस में आ जाएगा H2 और इधर ये 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो दोनों ओर आप एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा H1 प्लस H2 अपॉन H1 H2 इक्वल टू A प्लस B अपॉन AB।
अब इसने पूछा क्या था, H1H2 अपॉन H1 प्लस H2, तो इस केस में आपके ये उल्टा हो जाएगा इसका, तो AB अपॉन A प्लस बी, तो ये AB अपॉन A प्लस बी इसके अंदर आंसर दे रखे हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर इसके अंदर वो क्या करता है, वो कुछ ऐसे रिजल्ट पूछ ले, मान लो कि जो हमने बीच में एक टर्म छोड़ी है ये वाली, तो आप अगर ध्यान से देखो तो इसको अगर आप एलसीएम लेते हैं, ये जो टर्म है इसके साथ में, तो यहाँ आपके H1 H2 ये दोनों लिए और ये हो जाएगा H1 माइनस H2, तो ये आपके किसके इक्वल होगा, आप इसमें से किसी भी एक के साथ या इसमें से किसी के साथ लेकर के आप H1 माइनस H2 अपॉन H1 H2 का कंक्लूजन भी इसके अंदर निकाल सकते हैं। ये आपको इसके अंदर तरीका यूज़ करना है, तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। देखिए अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन है किसी HP यानी हरात्मक श्रेणी का पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद वापस P है, तो ये आरवा पद पूछ रहा है या इसने हरात्मक श्रेणी दे दी है। ध्यान रखना हमारे पास ऑप्शन भी गिवन है। अब आपको पता है कि पीवा पद अगर Q है तो हरात्मक श्रेणी का आपको मालूम है ये AP के लिए लागू है। अगर हम इस AP को HP में कन्वर्ट करें तो पक्की बात पीवा पद जो है वो आपके 1/Q हो जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/Q, और ऐसे ही क्यूवा पद जो है वो 1/P बन जाएगा, और ऐसा करने पर ये A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P नहीं Q, ये हो जाएगा 1/P। ये दोनों आ चुके। अब अगर इनको आप सोल्व करते हैं तो आपके पास में A और D दोनों की वैल्यू 1/PQ आएगी। कोई इसके अंदर चेंज नहीं करना, दोनों में सेम बैठेगा। तो अब इस केस में इसने पूछा क्या था कि आरवा पद, तो आरवा पद हो जाएगा A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, जिसको TR लिख दे, तो ये हो जाएगा A मतलब 1/PQ प्लस R माइनस 1/PQ, तो PQ इसके अंदर आपके कॉमन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या बना आपके R/PQ, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना ये हमने समांतर श्रेणी के अंदर बदल दिया था, तो इस केस के अंदर ये हो जाएगा आपके HP के लिए हो जाएगा ये PQ/R इसका एग्जैक्ट आंसर।